जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ कि जैसे कि कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है और नए वर्ष की हिंदू नए वर्ष की शुरुआत भी हो रही है। नए पंचांग का निर्माण हो जाता है कल के दिन। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि चैत्र नवरात्रि कब है, चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, अष्टमी दुर्गा अष्टमी और रामनवमी कब मनाई जाएगी और 9 ही दिन देवियों का कैसे भोग लगेगा, कौन सी तिथि शामिल है, कौन सी तिथि अलग अलग है, कौन से पाठ करना चाहिए, कब करना चाहिए, मीन्स चैत्र नवरात्रि की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। अंत तक बने रहें। अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, कलश स्थापना का मुहूर्त की बात करें, पॉइंट पे आते हैं सीधा। कलश स्थापना के मुहूर्त की बात करें तो कल जो है 29 मार्च 2025, तो कल दिन रहेगा, रविवार का दिन रहेगा। उसमें 6:20 से लेके 10:22 तक एक तो ये शुभ मुहूर्त रहता है। दूसरा मुहूर्त जो है 12:01 से लेके 12:50 तक ये अभिजीत मुहूर्त रहता है। इसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं, कलश का निर्माण कर सकते हैं। किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा आप कलश का निर्माण कर सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि कलश का निर्माण, कलश घट स्थापना कौन से मुहूर्त में की जाएगी। ठीक है मित्रों, 29 तारीख कल से नवरात्रा प्रारंभ हो जाएगा। चैत्र नवरात्रा विक्रम संवत 2082 2082, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947 हो जाएगा। ठीक है, नए हिंदू वर्ष की शुरुआत हो जाएगी और घट स्थापना का मैंने आपको मुहूर्त बता दिया। अब बात करते हैं मित्रों कि दुर्गा अष्टमी जो है 5 अप्रैल को मनाई जाएगी, शनिवार को है, और रामनवमी 6 अप्रैल को है यानी रविवार को है, और नवरात्रि व्रत का पारण और कलश विसर्जन 7 अप्रैल सोमवार को होगा। ठीक है मित्रों, तो दुर्गा अष्टमी, रामनवमी और नवरात्रि का पारण मैंने आपको बता दिया कि कब कब कैसे कैसे कौन से दिन में होगा। घट स्थापना का मुहूर्त बता दिया। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगा कि 9वीं जो नवरात्रि होगी उसमें आपको कौन कौन सी देवियों का पूजन करना चाहिए और कौन कौन सी तिथि शामिल है। तो प्रतिपदा, जैसे हम मानते हैं एकम, मतलब एकम कहते हैं उसको, प्रतिपदा पहला नौरता, जिसको पहले नवरात्रि बोलते हैं। तो पहले नवरात्रि शैलपुत्री माता की पूजा की जाएगी, घट स्थापना की जाएगी और प्रथम शैलपुत्री माता से स्थापना करके 30 मार्च को यानी कल 30 मार्च को घट स्थापना की जाएगी और प्रतिपदा शैलपुत्री माता की पूजा की जाएगी। अब मित्रों, दूसरी बात करें ब्रह्मचारिणी माता और ब्रह्मचारिणी स्कंद माता, ब्रह्मचारिणी माता और चंद्रघंटा माता द्वितीय और तृतीया साथ में है और 31 मार्च को इनकी पूजा की जाएगी सोमवार के दिन। अब मित्रों, बात करें कुष्मांडा माता की तो चतुर्थी तिथि है और 1 अप्रैल मंगलवार के दिन इनकी पूजा की जाएगी। मित्रों, बात करें पंचमी की तिथि की तो 2 अप्रैल को मनाई जाएगी और बुधवार है, उस दिन स्कंद माता की पूजा की जाएगी। कात्यायनी माता की पूजा 3 अप्रैल गुरुवार को षष्टमी के दिन की जाएगी। कालरात्रि माता की पूजा सप्तमी को 4 अप्रैल को शुक्रवार को की जाएगी। महागौरी माता की पूजा अष्टमी है 5 अप्रैल दिन शनिवार के दिन की जाएगी। सिद्धिदात्री माता की पूजा नवमी को 6 अप्रैल रविवार को की जाएगी। नवरात्रि व्रत का पारण और कलश विसर्जन 7 अप्रैल दिन सोमवार के दिन किया जाएगा। तो नवरात्रि का प्रारंभ 30 अप्रैल यानी कल के दिन रविवार के दिन होगा और नवरात्रि व्रत का पारण और कलश विसर्जन 7 अप्रैल को होगा। द्वितीय और तृतीया तिथि शामिल है। तृतीया तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए दूसरे दिन और द्वितीय और तृतीया तिथि का भोग लगाया जाएगा और भगवती की आराधना की जाएगी। ठीक है मित्रों, तो कलश स्थापना का, घट स्थापना का मुहूर्त मैंने 30 मार्च का बता दिया। नवरात्रि में 9 ही दिन का आपको मैंने बता दिया क्या शेड्यूल रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं मित्रों कि 9 ही तिथियों में कौन कौन सी देवियों को नैवेद्य का भोग लगेगा मतलब भोग लगेगा। तो प्रतिपदा के दिन गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। द्वितीया तिथि के दिन शक्कर का भोग लगाना चाहिए।
तृतीया तिथि के दिन दूध का भोग लगाना चाहिए। चतुर्थी तिथि के दिन मालपुए का भोग लगाना चाहिए। पंचमी तिथि के दिन केले का भोग लगाना चाहिए। षष्ठमी तिथि के दिन शहद का, मधु का भोग लगाना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन गुड़ का भोग लगाना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का, गीला नारियल जो होता है उसका भोग लगाना चाहिए। नवमी तिथि के दिन कड़ धान्य जो होते हैं मिक्स सप्तधान, उनका भोग लगाना चाहिए। और दसवीं तिथि के दिन काले तिल का भोग लगाना चाहिए, जिससे माँ भगवती अत्यधिक प्रसन्न होती है। ठीक है मित्रों, तो घट स्थापना नवरात्रि कैसे किया जाए, प्रसाद भोग, उसका भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अब मित्रों इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए मैं एक ही वीडियो में सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि बार बार आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि कौन से दिन कौन सा पाठ करना चाहिए, क्योंकि कई व्यक्तियों के मन में ये संशय होता है। तो मैं आपको बता दूं मित्रों कि प्रतिपदा के दिन यानी पहले नवरात्रि के दिन पहला अध्याय करना चाहिए। ठीक है मित्रों, दूसरा नवरात्रि के दिन दूसरा और तीसरा अध्याय करना चाहिए। तीसरे नवरात्रि के दिन चौथा अध्याय करना चाहिए। चौथे नवरात्रि के दिन पांचवा, छठा, सातवां और आठवां नवरात्रा करना चाहिए। पांचवें नवरात्रि के दिन नौवां और 10वां अध्याय करना चाहिए। छठा नवरात्रि के दिन 11वां अध्याय करना चाहिए। सातवां अध्याय के दिन, सातवां नवरात्रि के दिन 12वां और 13वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय होते हैं, और उसमें से 13 अध्याय रोज नहीं करके दिन का 1, 3, 5, 7 ऐसे किया जाए तो भी अच्छा है, नहीं तो मैंने जैसे बताया वैसे करेंगे तो भी अच्छा है। तो 7 नवरात्र में 13 अध्याय खत्म हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले अगला स्तोत्रम करें, कीलक करें और देवी कवचम करें, और रात्रि सूक्तम का पाठ करने के बाद में दुर्गा सप्तशती का अध्याय शुरू करें। ये सबसे पहले ये नियम होता है। फिर एक माला नवाण मंत्र की होनी चाहिए। नवाण मंत्र ये होता है ओम ऐम ह्रीम क्लीं चामुंडाय विचे। बुक्स में दिया गया, दुर्गा सप्तशती की बुक्स में आपको बुक्स की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। एक जो पाठ होता है उसके ऊपर रखनी चाहिए, पैरों पे नहीं रखनी चाहिए, न फर्श पे रखनी चाहिए। उसके ऊपर लाल कपड़ा लगा के फिर दुर्गा सप्तशती के ऊपर कवर के ऊपर पूजा करनी चाहिए। अक्षत, कुमकुम, गंध, अक्षत, पुष्प से पूजा करनी चाहिए। धूप दीप दिखाना चाहिए। फिर कीलक करना चाहिए, फिर कवच करना चाहिए, फिर अगला स्तोत्रम करना चाहिए। फिर रात्रि देवी सूक्तम करने के बाद में, नवाण मंत्र करने के बाद में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ठीक है मित्रों, अब जो है आप दिया लगाएंगे, दीपक जलाते हैं। दीपक के बारे में भी आपको बता दूं कि कंफ्यूजन रहने की कोई जरूरत नहीं है। एक साइड, राइट साइड में आप घी का दीपक जलाएंगे, लेफ्ट साइड में आप तेल का दीपक जलाएंगे देवी के, और देवी के ही लेफ्ट साइड में, यानी आपके लेफ्ट, देवी का राइट हो गया, आपका लेफ्ट हो गया, वहीं पे ही कलश की स्थापना की जाती है, जिसको अपन घट बोलते हैं। कलश की स्थापना की जाती है। कलश इंपॉर्टेंट होता है इसमें नवरात्रि में। तो कलश में या तो माटी का लें, शुद्ध है माटी का, नहीं स्टील का छोड़ के आप किसी का भी ले सकते हैं। तांबे का, पीतल का, चांदी का। बड़ा लोटा होना चाहिए, बड़ा पात्र होना चाहिए जिसमें आप कलश का स्थापना कर सकते हैं। पूर्ण पात्र होना चाहिए, और कलश जब आप स्थापना करें तो नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, जजमान की तरफ होना चाहिए, पूजा करने वाले के सामने की तरफ होना चाहिए। ठीक है मित्रों, उसमें पूर्ण पात्र में आप अक्षत डाल सकते हैं, उसके ऊपर लाल कपड़ा लगा के आप जो है नारियल रख सकते हैं। और कलश में 1 रुपए का कॉइन है, हल्दी का गांठिया है, सुपारी है, ध्रुवा है, 5 धन्य है, थोड़ी मिट्टी है, चावल है, अक्ष, गंगा जल है, ये लगा के आम के कलावे, आम के पत्ते से ऊपर रख के उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख के, और नारियल इस स्थिति में रखा जाता है कि उसका मुख जजमान की तरफ हो, और गट के चारों तरफ से मौली बांध देनी चाहिए। ठीक है मित्रों, ये हो गया, कलश की स्थापना हो गया। बड़े पात्र में आप मिट्टी लगा के उसमें जवारा जो बोते हैं, वो भी प्रथा है, वो भी बोना चाहिए। माँ भगवती खुश रहती है उससे। तो एक दिन पहले ही, अमावस्या के दिन, आप ये जवारा लगा भिगो दें, और दूसरे दिन मुहूर्त के अनुसार, मेरे बताए मुहूर्त के अनुसार आप उसको बो सकते हैं। और घी और तेल का दीपक भी जला सकते हैं, रुई की बाती का। ठीक है मित्रों, तो एक सूक्ष्म रूप से आपको इस तरह से पूजा करनी चाहिए नवरात्रि की। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुए, ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। माँ भगवती भाव की भूखी है। आप 9 ही दिन, भले ही एक नवरात्रि कम है, लेकिन जितनी भी नवरात्रि है आप उसको श्रद्धा भाव विश्वास से करें, तो भगवती आपकी जल्दी सुनेगी। आपके बिगड़े हुए सब काम अच्छे होंगे, और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या
नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो नवरात्रि विशेषांक मैंने आपको बनाया है ये आपके लिए ही बनाया, मेहनत की है मैंने, तो आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट का सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे से आगे इसको शेयर करें ताकि एक वीडियो में ही आपका सारा कुछ काम हो जाए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अब हर दिन आपको अलग अलग माता की अलग अलग भोग का कैसे कैसे विधान किया जाता है वो भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। चैत्र नवरात्रि की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2082 और शक संवत 1947 की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नव वर्ष की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।